हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर का मेडिकल प्रोसेस। अभी हाल ही में मैंने जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर का मेडिकल करवाया है। तो कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए, और अगर आप सीजीएल के थ्रू कोई भी जॉब लेना चाहते हैं तो पोस्ट लेने से पहले आपको क्या बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी हाइट पूरी ना हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो, या आपकी आईसाइट थोड़ी वीक हो, तो हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत करी, प्री दिया, मेंस दिया, फिर भी आपको वो पोस्ट आखिर में जाके ना मिले क्योंकि मेडिकल में आप पास नहीं कर पाए, मेडिकल में फेल हो गए। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ में और भी जो पोस्ट है उनके मेडिकल प्रोसेस के बारे में भी हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर के मेडिकल प्रोसेस से। सबसे पहले आपका आता है सीजीएल का फाइनल रिजल्ट। उससे आपको पता चलता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। उसके लगभग 1.5 से 2 महीने बाद हमारा जो कॉल लेटर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, फिजिकल करवाने के लिए और मेडिकल करवाने के लिए, वो आता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की वेबसाइट पर। वहां से हमें पता चलता है कि हमें अपना मेडिकल, मैं क्योंकि चेन्नई जोन में सिलेक्टेड हूं, वहां पर जो मेडिकल था वो उन डिपार्टमेंट वालों ने नहीं करवाया। वहां पे ये परफॉर्मा हमें दिया गया था, ये पीडीएफ थी, 4-5 पन्ने इसमें मेडिकल टेस्ट के नाम लिखे हैं। तो चेन्नई जोन वालों ने हमें बोला कि अपना मेडिकल टेस्ट आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करवा के, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में कहीं से भी मैं अपना मेडिकल करवा सकता था, या कानपुर से करवाना चाहूं, जयपुर से करवाना चाहूं, वहां से भी करवा के ले जा सकता हूं। बस सिंपल चेन्नई वालों ने हमें ये बोला कि आप अपना मेडिकल अपने घर से ही करवा के हमारे पास लाएं। ऐसा एक परफॉर्मा है, इसे अपने डॉक्टर से फिल करवा के आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसमें बस साइन किसके होने चाहिए वो इन्होंने बताया कि चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ के इसमें साइन होने चाहिए, या फिर सिविल सर्जन के। सिविल सर्जन लोअर पोस्ट होती है, उसके ऊपर आता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो सिविल सर्जन से ऊपर जो भी पोस्ट होंगी सीएमओ तक, वहां तक आप किसी के भी साइन करवा के अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सीएमओ मिलेगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ से ही हमें अपना मेडिकल करवाना था। ये आप समझ गए होंगे मेडिकल कहां से करवाना है। देखिए हर जोन अलग होता है। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर अगर आप दिल्ली में लगते तो आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है। आपका जो ऑफिस है वो आपको राम मनोहर लोहिया का एक लेटर देगा, उसको आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिखाएंगे तो आपका मेडिकल हो जाएगा। लेकिन जैसे चेन्नई है, इन्होंने बोला किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। तो इससे थोड़ी आपको इलास्टिसिटी मिल जाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं आप लोग कि आप जहां मर्जी चाहे वहां करा सकते हैं। और थोड़ा बेनिफिट भी है आपके लिए कि मान लो अगर आप एक हॉस्पिटल में आपको कलर ब्लाइंड कर दिया, आपको फेल कर दिया, तो आप दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके करवा सकते हैं और वहां पे पास हो सकते हैं, या आपकी थोड़ी जान पहचान है तो उसका ही फायदा इस प्रोसेस के थ्रू हमें मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे दिया तो उससे क्या हो सकता है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फेल भी हो सकते हैं, है ना। वैसे मैक्सिमम केस में आप फेल नहीं होंगे, 99.9% फेल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत इजी मेडिकल प्रोसेस होता है। नॉर्मली सभी लोग क्लियर कर लेते हैं। मैं बताता हूं आपको कौन सी चीजें हैं जिनमें आप मेडिकल में फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेडिकल कैसे होता है वो बता दिया मैंने आपको। अब मेडिकल के लिए मैं गया था LNPJ, लोक नायक प्रकाश हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ये, उसमें मैंने मेडिकल करवाया था। तो वहां पर इसमें आपके लिखे होंगे टेस्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से टेस्ट होंगे। यहाँ पे ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसमें टेस्ट के नाम लिखे हुए कौन कौन से टेस्ट हमें कराने थे, ठीक है। प्राइवेट पार्ट का चेकअप भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैंने करवाया वहां पे उन्होंने प्राइवेट पार्ट का चेकअप नहीं करा, ठीक है। काफी जल्दी प्रोसेस कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने ये सब चेकअप नहीं करे। और काफी सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ जो कि इंस्पेक्टर सेलेक्ट थे मेरे साथ, उनके यहाँ पर सीधा साइन कर दिया गया और सब चीजों में फिट लेकर सब कुछ सही लेकर उन्होंने पकड़ा दिया। जैसे कई लोग लखनऊ से थे, कई लोग अजमेर से थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिंपल 200-500 रुपए हमें भरने थे, और उन्होंने सीधा साइन मारा, कोई चेकअप नहीं करा और हमें पास करके दे दिया। तो ऐसे ही मेडिकल प्रोसेस कई जगह हो गया। बाकी दिल्ली जैसी सिटी में तो पूरा मेडिकल चेकअप अच्छे से करा गया। तो आप में से कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई वोकैब को कैसे याद करें, वोकैब हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो उसी के लिए बेहतरीन ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हमेशा 2 ट्रिक मैं आपको बताता हूं। पहली होती है रूट वर्ड और दूसरा होता है निमोनिक। निमोनिक से कैसे याद करते हैं, उसके लिए आपको जो वर्ड याद नहीं हो रहा है उसे गूगल पे डालना और साथ में निमोनिक लिख देना है, आपको उसकी जो ट्रिक है याद करने की वो मिल जाएगी। दूसरा तरीका है रूट वर्ड, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। वर्ड पावर नाम से बुक आती है, इसमें आपको रूट वर्ड्स दिए हुए हैं। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे आप इस पेज पर आएंगे तो आपको दिखेगा एंटी। एंटी मतलब क्या होता है, बिफोर। तो अब जहां पर भी एंटे वर्ड आएगा ना, जिस भी वर्ड में, तो आपको पता चल जाएगा बिफोर से रिलेटेड उसका कुछ सेंस बन रहा है। जैसे एंसेस्टर, एंटी चैम्बर, एंटीसेसर, तो आपको पता होगा कि इन सबके सेंस में कहीं ना कहीं बिफोर आएगा। तो आपने सिर्फ एक वर्ड याद करा एंटी का मीनिंग, और आपको लगभग 10 से 15 वर्ड ऐसे याद हो गए। ऐसे नेक्स्ट है अपो, और जिसमें भी एपो वर्ड आएगा आपको पता चल जाएगा उसमें कहीं ना कहीं अवे फ्रॉम, ऑफ, सेपरेट का मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो इस तरीके से रूट वर्ड आपकी हेल्प करता है। आप एक रूट याद करेंगे और उससे आपको 10 से 15 वर्ड याद हो जाएंगे।
तो वर्ड पावर बुक आपको इसके ले लेनी है। रूट वर्ड्स की बुक आती है नियॉन पब्लिकेशन की, निमिषा बंसल मैम ने इस बुक को लिखा है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इस बुक से आप रूट वर्ड्स के थ्रू काफी आसानी से वो कैप को याद कर सकते हैं। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट हुए। तो मैंने अपना मेडिकल कराया था दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, जिसका नाम था LNPJ लोकनायक प्रकाश हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में मेरे सारे चेकअप हुए, ठीक है। दिल्ली में क्योंकि सारे चेकअप होते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको सिंपल साइन करके वो लोग नहीं देंगे, आपके सारे टेस्ट एक एक करके वो करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करा, खाली पेट मुझे जाना था सुबह सुबह 8:30 बजे, तो वहां पे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट के बाद मेरा यूरिन टेस्ट हुआ, खाली पेट ये भी हुआ। उसके बाद खाना खाने के बाद उन्होंने मेरा चेस्ट का एक्सरे करा। चेस्ट के एक्सरे के बाद हम एक रूम में गए, वहां पे हमारा हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर चेक हुआ। इसके बाद हमें ले जाया जाता है आई डॉक्टर के पास, जिसने हमारे 3 टेस्ट करे। पहला दूर की नजर टेस्ट करी, ऐसी टाइप की एक स्क्रीन होती है, वहां पे सामने दीवार पे लगी थी, लगभग 20-25 मीटर दूर वो दीवार होगी, वहां पर वो स्क्रीन लगी थी। वहां पे हमें जो नंबर उसमें लिखे हैं लास्ट सेकंड रो में वो पढ़ने थे, या फिर रैंडम कोई भी नंबर पढ़ने के लिए वो बोल रहे थे। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, चश्मा लगा के बिना चश्मा लगाए दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कई सारे लोग मुझे ऐसे मिले मेडिकल के दौरान जिनका 2 पॉइंट समथिंग नंबर था, और जहां पे मैं मेडिकल फिजिकल करवाने गया था, काफी सारे मैं ऐसे इंस्पेक्टर्स को भी जानता हूं जिनका नंबर 3 के आसपास है आंखों का, लेकिन वो GST में इंस्पेक्टर हैं। तो चश्मे की कोई भी दिक्कत नहीं आती। मेरे पर्सनली 1.75 और इस आंख में 1 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तब भी मैंने मेडिकल प्रोसेस पूरा अच्छे से क्वालिफाई कर लिया और कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ठीक है। जो मेडिकल है वो जमा भी करा के आ चुका हूँ चेन्नई में, तो कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वहां पे भी इसको क्वालिफाई कर दिया गया। तो चश्मे को लेकर आप डाउट में ना रहे, 3 नंबर तक आपका चश्मा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वहां पे कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। पास की नजर एक कॉपी थी, पास में ला के पढ़ाया गया, वो तो सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो करवाया गया। तीसरा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, क्योंकि ये जो मेडिकल परफॉर्मा मिलाता है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है ब्रैकेट में, लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। डिफेक्ट्स इन कलर विजन इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर GST इन CBIC। तो GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप GST इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट ना करें, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपकी, ऐसा लगेगा कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि आपने प्री के लिए इतना पढ़ा, मेंस के लिए इतना पढ़ा, उसके बाद जाके जॉब ली, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा निवाला मुंह में जाने वाला था और वहीं पे गिर गया वो, तो बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी। अगर आपकी हाइट और आपकी कलर विजन में दिक्कत है तो आप फेल हो जाएंगे, आप GST इंस्पेक्टर नहीं लग पाएंगे और आपकी जो वो उस साल की पूरी मेहनत है वही खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी हाइट सही हो और आप कलर ब्लाइंड ना हो। GST इंस्पेक्टर के लिए जो मिनिमम हाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 157.5 मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, 157.5, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, ये आपकी मिनिमम हाइट है GST इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो इतनी आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ये आपको देख लेना है। क्योंकि देखिए जब मैं मेडिकल करवाने गया ना LNPJ हॉस्पिटल में, लोकनायक प्रकाश हॉस्पिटल में, तो वहां पर मेरी हाइट चेक करी, यहाँ पे लिखा भी रखा था, लेकिन हाइट के लिए वो इतने ज्यादा सख्त हैं कि उन्होंने चेन्नई में, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर था, चेन्नई में नुंगाबक्कम एक जगह का नाम है, वहां पे हेडक्वार्टर था, वहां पर फिर से हाइट का टेस्ट करा उन्होंने, और चेस्ट का भी, कि 5 सेंटीमीटर फुला पा रहे नहीं फुला पा रहे। चेस्ट को लेकर कोई भी डाउट में ना रहे, चेस्ट सभी लोग फुला लेते हैं, अगर नहीं भी फूलेगी तो वो कोऑपरेट करते हैं आपका और आपसे करवा ही देंगे पास, ठीक है। उसमें आपको टेंशन लेना, जैसे मैंने 2 चीजें बताई, कलर विजन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हाइट तो उन्होंने 2 बार चेक करी, इसमें भी लिखवा के ले गए हम लोग, और बाद में उन्होंने खुद भी एक बार नापी हाइट, की हाइट पूरी है नहीं है, हाइट में कमी होगी, पॉइंटों में कमी होगी तो शायद पास कर दें, ठीक है। पॉइंटों मैंने सुना है पास कर देते हैं, लेकिन आपकी सेंटीमीटर में दिक्कत आई, 157 मांगी है जैसे, और आपकी 156 निकल आई, तो फेल कर देंगे, उसमें कोई भी छूट नहीं होगी। बिना जूते चप्पल सब उतरवा के अच्छे से चेक करते हैं हाइट, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना, अपनी मेहनत को बर्बाद मत करना। दूसरी पोस्टें भी है काफी सारी, वहां पे सब कुछ अलाउड होता है, उनको आपको ले लेना है। थोड़ी डिफरेंट पोस्ट है, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए GST इंस्पेक्टर जो मेडिकल प्रोसेस था ना, वो खत्म हो गया, बस इतना ही मेडिकल का प्रोसेस उन्होंने मुझसे करवाया, इसके आगे उन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं करवाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं RML में मेरा टेस्ट होता, अगर मैं दिल्ली GST में सिलेक्ट होता और मेरा RML हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप होता, तो वहां पे बहुत सख्त टेस्ट होता, ठीक है। वो लोग मेरा प्राइवेट पार्ट भी चेक करते, क्योंकि मैं ED में अभी लगा था LDC की पोस्ट पर, 22 जुलाई को मैंने LDC ज्वाइन करा था ED में 2023 में, तब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था 15 जून के आसपास। तब उन लोगों ने LDC की पोस्ट के लिए मेरे प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप और फ्लैट फुट, नॉक नी, सब कुछ चेक करा था। तो RML हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पे सब कुछ चेक होता है, जो जो आपके इसमें लिखा होगा ना वो सब चेक हो जाएगा, और इसमें प्राइवेट पार्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, मैं आपको ये भेजूंगा, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना कौन कौन से टेस्ट में लिखे हुए हैं। तो अगर एक सही टेस्ट होगा तो आपके सारे टेस्ट होंगे, लेकिन डरने की बात कुछ नहीं है। फेल करने के सिर्फ 2 ही रीजन है, या तो आप
कलर ब्लाइंड हो या फिर आपकी हाइट में प्रॉब्लम हो। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, आपकी बीमारी होगी, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बीमारी है, बाकी आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उससे आपको कोई फेल नहीं करता, क्योंकि ऐसा इंसान चाहिए नौकरी करने के लिए जो बैठ के नौकरी कर सके। जीएसटी इंस्पेक्टर में आप फिजिकल में चल सकते हैं और साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और कलर विजन में आपको दिक्कत नहीं है, हाइट आपकी सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वजन कम है आपका, आपके कलर मतलब आप दूर की नजर थोड़ी वीक है, आपके 2 नंबर का चश्मा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, उसको लेकर डरना नहीं है, ठीक है। ये था पूरा जीएसटी इंस्पेक्टर का मेडिकल प्रोसेस। बाकी कई लोग मुझसे पूछे थे वेट हमारा काफी ज्यादा है, तो वेट को लेकर कोई भी वहां पे इशू नहीं आ रहा था। गर्ल्स के लिए लिखा हुआ है, गर्ल्स के लिए मिनिमम जो वेट है ना 48 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम गर्ल्स का वेट अलाउड नहीं होगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, 40 किलोग्राम पे आपका वेट होगा ना तभी वो क्वालिफाई करा देंगे आपको, ठीक है। और ज्यादा वेट है आपका, बहुत ही ज्यादा वेट है, मान लो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वेट हो गया आपका, 150 किलो के अराउंड पहुंच रहे हो आप, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट 80-90 किलो के अराउंड भी है ना, तो भी आपका चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग वहां मुझे दिख रहे थे, उन्होंने भी क्वालिफाई करा, वेट को लेकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे वो लोग, ठीक है। सो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर का मेडिकल पूरा कैसे होता है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने जा रहे हैं तो, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत और पोस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप सीबीआई में लगना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर, तो भाई आपकी हाइट है ना 165 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए और गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट होनी चाहिए, ठीक है। हाइट को लेकर कोई रियायत, कोई छूट नहीं मिलती है, उसके लिए आपको रहना है। तो ये जो पीडीएफ है ना गोल्डन बुक नाम से, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको पढ़ लेना है। कोई पोस्ट लेने से पहले उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें लिखा हुआ है, तो आप कोई भी पोस्ट सीजीएल के थ्रू लेना चाहते हैं तो उसकी पढ़ लीजिएगा, क्या मेडिकल में होता है, क्या फिजिकल में मांगते हैं, आप वो कर पाए, आप वो चीजें आपके पास हो तभी आप भरिएगा, वरना रिस्क लेने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1-2 साल की मेहनत आप बर्बाद कर देंगे अपनी पूरी, कोई ऐसी पोस्ट लेकर जिसके लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर के मेडिकल का प्रोसेस। चेन्नई में किस तरीके से मेडिकल करवाया गया, क्या क्या चीजें मेरी चेक हुई और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी अभी भी कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपका जवाब मिल जाए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, इसको जाके फॉलो कर लेना, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मैं वहां पे डालने वाला हूं, तो इसको जाके आपको फॉलो कर लेना है। और बाकी कोई भी डाउट हो आपका एसएससी एग्जाम के थ्रू, क्योंकि एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएसएल हो, दिल्ली पुलिस से कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई करे हैं, तो कोई भी डाउट है आपका किसी भी एग्जाम के कोई भी प्रोसेस के बारे में, चाहे मेडिकल हो, डीवी हो, फिजिकल हो, पेपर के बारे में हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आप जिस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।